सुनिए है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक सजा। मेरे नैना नींद न चैना सपने चढ़ दिया, इवे मनावा तुझसे आने से रब्बा में मेरी तरह। अरे अरे, कितने बेशर्म हो तुम। कोई खौफे खुदा है तुम्हें? अकेली लड़की क्या देखी कि अपना उल्लू सीधा करने चले आए? देखिए प्लीज, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती इसे, पहली दफा देख रही हूँ। जाओ। तुम अगर ये समझती हो कि इस तरह निगरानियां करने से कोई फर्क पड़ेगा हमारे रिश्ते को, तो गलतफहमी है तुम्हारी। और ना ही ऐसा करने से मैं तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा। फरजात, मुझे ऐसा क्यों लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? देखिए, अगर झूठ बोलना होगा तो मैं कुछ और बोल देता। अब मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि वो आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं करना चाहती है। बुरा कर रहे हो तुम, बहुत बुरा। तुम्हारी बेटी ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? अपने शौहर के घर में रहकर खाना पीना छोड़ दिया होगा। मेरा बेटा इस गुस्से की कैफियत में क्या कुछ कर रहा होगा, ये सोच कर भी मैं कांप उठता हूं। निशा, कब आई बेटा? कल आई हूँ। और अम्मी भी आई हैं क्या? नहीं। तो क्या हुआ उस मामले का? यहाँ पर तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने शौहर के साथ खुश है। तो क्या यहाँ पर तुम अकेले रहोगी? जी। चलो ठीक है, फिर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना बेटा। जी ठीक है, शुक्रिया। कैसे अंदर आए हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, कैसे आए हो अंदर? ये तुम्हारे पसंद का नाश्ता, आराम से बैठो और खा लो। तुम जाते हो या मैं सहन पे जाके चिल्लाऊं? ओ हेलो, मैंने का नामा अपनी जेब में रख के लाया हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो तलाशी कर सकती हूँ यार। वो निकाहनामा सिर्फ तुम्हारे रिलीज पेपर थे, मेरे आगे उसकी कोई अहमियत नहीं, समझे तुम? अच्छा, तुम्हें जो करना है, जैसा करना है तुम कर लो, लेकिन प्लीज एक बार अपनी माँ से तो बात कर लो। कहाँ जा रही हो? ये लो, कॉल करो इससे। मैं जैसे भी जिससे भी बात करूंगी ना, वही बात करूंगी जो तुमसे अभी कर रही हूँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा मुझे अपनी फिक्र नहीं है, ना कल थी ना ही आज। अच्छा तो जाओ ना, बाहर जाके चीखो, चिल्लाओ और शोर मचाओ, तमाशा बनाओ मेरा, जैसे पहले नहीं बना हुआ था ना। मोहल्ले का एक एक शख्स मुझसे रुक के मेरी कहानी पूछता है। हमदर्दी के बहाने ना सब ने अपने चस्के ले लिए, और अब तुम चाहते हो कि वो मेरे घर में घुस के मुझसे पूछे सब कुछ। यही तो तुम चाहती थी। यहाँ आकर तुम इस तरह बैठ जाओगी तो लोग और क्या समझेंगे? मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगी, 2-4 दिन में चली जाऊंगी। अब कहाँ जा रही हो?
कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इस चाय में आपके लिए कोई जादू होगा ताजवर, हमारे लिए नहीं। ये चाय जरक ने नहीं, मैंने आपके लिए बनाई है। सारी रात चाय पी पी कर ही गुजारी है हमने। कोई और नशा होता तो वो भी कर लेते। ऐसी बेशुमार रातें मैंने भी गुजारी हैं। तो हम क्या करें? हौसला करें। हौसला ही तो कर रहे हैं, वरना गोली मार देते आपको। आप जाएं, जाकर अपने बिस्तर की शिकने ठीक करें। हमें हौसला करना है या अपना सर पीटना है, हम जाने, हमारा काम जाने। आप यही चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं नहीं, आप बैठी रही, हम छोड़ के चले जाते हैं। पक्का फैसला कर लिया है हमने। किसी झोपड़ी में जाकर रह लेंगे, लेकिन इस तरह इस घर में हमसे नहीं रहा जाता। सरनिगार, मैं यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहती थी। प्लीज, अगर आप झोंपड़ी में जाकर रहेंगी तो मेरी कुटिया मुझसे छिन जाएगी। आप तो कुटिया छोड़कर कोठी के लिए ही आई है ना, भला आप क्यों जाएंगी? नहीं सरनिगार, मैं यहाँ कभी नहीं रहना चाहती थी। मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी। कसम से मेरी बात मानो। मैं कल क्या, मैं आज जाना चाहती हूँ। तो जा क्यों नहीं रही? चली जाए ना। प्लीज सरनिगार, थोड़ा वक्त लगेगा। खान जी आपकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकते हैं। यही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इमोशनली अनस्टेबल हैं, बिफर जाते हैं। कल ही तो निस्सा गई और आज आपने उनका गिरेबान पकड़ लिया। देखिए, उनके सामने एक चैलेंज की दीवार ना खड़ी करे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाने दे प्लीज। तो तुम नहीं जाओगे फिर? हाँ समय तुम्हें तब छोड़ के नहीं गया तो बस यार प्लीज, मुझे कोई तकरीर नहीं चाहिए। जवाब दो, हाँ या ना। नहीं। ठीक है, मुझे कल जाना था, लेकिन मैं आज ही निकल जाती हूँ। निशा, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरे बाप का हाथ पकड़ के मेरी जिंदगी में आए हो। तो फिर मैं क्या कफारा अदा करूं जब फिर से मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं? छोड़ दो मुझे। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का करम है। कहाँ है हमारी बेटी? सरदार साहब दोनों में हाल में अभी कहीं निकले हैं,
शायद निशा ने अपने घर से कुछ चीज़ें लेनी थी। चलिए ठीक है, वापस आते हैं तो मेरी बात करवा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, मैं जानना चाह रहा था कि वलीमे के रिसेप्शन का क्या प्लान बना है? रिसेप्शन वो सदा साहब अभी उठ के उन्हीं लोगों को फ़ोन करने लगा हूँ। असल में आजकल आपको पता ही है सीज़न चल रहा है तो जगह मिलना बहुत मुश्किल हुई है और एक महीने तक तो कोई मौजूद जगह मिल ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ हमारे इलाके का एक आदमी है, उसकी 2 मार्कीज़ हैं वहाँ पे। अगर आपसे कोई अरेंजमेंट नहीं होती तो मुझे बताइएगा, मैं उसको कह दूँगा, कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा वो। जी ठीक है, लेकिन मैं असल में अपने कॉन्टैक्ट्स का इंतज़ार कर रहा था, उनसे क्या रिस्पांस मिलता है। बस देख लीजिए शाह जी, हम नहीं चाह रहे हैं कि मज़ीद डिले हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सिद्धार्थ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। निशा तुम आराम से रहो। मैं जा रहा हूं।
क्या वह नहीं उठा रही फोन? हाँ, तो हो सकता है कि वो लोग निकल गए हो वहां से। फरजाद, मुझे ऐसा क्यों लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? देखें, अगर झूठ बोलना होगा तो मैं कुछ और बोल देता। अब मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि वो आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं करना चाहती है। जरक तो कह रहे हैं कि आई शुड स्टे आउट ऑफ इट, कि तुम दोनों को पहले सेटल हो जाना चाहिए। सरदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो इस वक्त स्ट्रेस में है, उसे पहले सेटल्ड होने दें। और वो आपसे या मुझसे या किसी और से नहीं, बल्कि खुद से नाराज है। पहले उसे अपने आप से मिलने दें। बुरा कर रहे हो तुम, बहुत बुरा। क्या कह रही है वो? देखो, बार बार उसके घर से फोन आ रहा है। इस दफा तो मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम दोनों निशा का कुछ सामान लेने गए हो उसके घर से, लेकिन कब तक? वो सच जानकर क्या कर लेंगे? देखो, जब तक उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, तब तक हमारी इज्जत उतर चुकी होगी। वो हमारी जिम्मेदारी है। कब तक सच बात छुपाते रहेंगे उनसे? आप समझ क्यों नहीं रहे? उसका बाप उसे फिर से उठा के ले जाएगा। और अगर कोई और उठा के ले गया तो? क्या तुम सारा दिन कोर्ट में बैठे रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि इस शहर में क्या हो रहा है? वो आज से अकेली नहीं है, अकेले रहते आई है। ये तो बताते जाओ कि अगली दफा फोन आए तो उनसे क्या झूठ बोलूं। फरजाद, सरक बताए बगैर चाबी उठा के ले गई वो। तो क्या हुआ? वो उसका भी तो घर है। लेकिन ऐसे चली गई कैसे हो सकता है? तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी उसके लिए उदास हुआ, लेकिन मैं अपनी इस उदासी को तुम्हारी रवायती सोचों और वसवसों में बर्बाद नहीं करना चाहता। खुशियों के साथ साथ उदासियां भी मनाई जा सकती है। उनको अगर सेलिब्रेट किया जाए तो ज्यादा मजा आता है। दुख मुश्तरका होना, तुमको रोने की बजाय हंस के भी सहा जा सकता है। किस बात पर हंस रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं बीबी जी, कुछ नहीं। सीधी तरह बताओ। वो शीरी ना अपने शोहर के बारे में बता रही थी। अपने शौहर के बारे में या हमारे शौहर के बारे में? लविका, क्या हो गया तुम्हें? बुरा कर रही हो खुद के साथ, खामखा अपने आप को तकलीफ दे रही हो तुम जाओ, जाकर काम करो अपना। जाओ। अरे इन्हें डांटने की बजाय खुद के साथ बैठो, अपने आप को समझाओ, अगर तुम्हें अपनी इज्जत रखनी है तो। जाओ यहां से। बच्चे जाओ, जाके काजल दीदी को दो उनका फोन। जी। तुम अगर ये समझती हो कि इस तरह निगरानियां करने से कोई फर्क पड़ेगा हमारे रिश्ते को, तो गलतफहमी है तुम्हारी। और ना ही ऐसा करने से मैं तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा। बस कर दो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम और मैं अब नॉर्थ का एक चक्कर लगा। जगह तब्दील होगी तो तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। देखो ना, जब तक ये लोग
रिसेप्शन प्लान करते हैं, हम लोग वहां से चक्कर लगा आते हैं। तुम्हारी बात हुई निशा से? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कल रात जो मुझसे बात छुपा रही थी, आज सीधी तरह उसने मुझे बता दी। क्या? मुझसे नाराज है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये ठीक नहीं होगी बहन, नहीं लेनी पड़ेगी। कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। देखिए आप डरे मत भाई साहब, आप आराम से काम करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बस इसे इतना ठीक कर दें कि ऊपर वाली टैंकी भर जाए, शाम तक बेशक ख़राब हो जाए। बहन इसमें डरने वाली क्या बात है, आप यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने आज तक इस काम में कभी बेईमानी नहीं की। नहीं, अभी तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं, मैं नई मोटर कैसे लाऊंगी। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आर्जी तौर पर 2 दिन के लिए आपके घर में अपनी दुकान से लाकर मोटर लगा देता हूँ, बाकी का अल्लाह मालिक है। अच्छा, शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर दिए बहन, वैसे ही आप लोगों की मुझ पर इतने एहसानात हैं, बस दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैकेनिक था। बेटा मैंने किसी शक का तो इजहार नहीं किया। वो तो करेगा ना, सोचेगा कि ये कौन आदमी इजाजत के बगैर इसके घर में आ रहा है। देख लो बेटी, एक अकेली लड़की के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। हर आने वाला मर्द जो है वो मशकूक हो जाता है। और आप फिर भी मुंह उठा के मेरे घर आ रहे हैं। मेरा तो रिश्ता है तुम्हारे साथ बेटा। अच्छा, तो फिर आपने मेरी गली में बैनर क्यों नहीं लगवाया? आते हुए ऐलान करते हुए आते ना, ताकि सबको पता चल जाता। अभी तो पता नहीं सारे क्या सोच रहे होंगे कि मेरी माँ से इनका क्या ताल्लुक है। बेटा क्या कह रही हो तुम? वही जो ये सारे मोहल्ले वाले कहेंगे। तो इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ है सोल्यूशन, कि आप और आपका बेटा मेरे घर आना छोड़ दें। बेटा तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम क्या सिर्फ दूर बैठ के तुम्हारे लिए परेशान हुआ करें? आपकी परेशानी तो मैंने तभी खत्म कर दी थी जब आपके बेटे को सही सलामत मैंने आपके घर पहुंचा दिया था। अब प्लीज उसकी खैरात आप मुझ पे उतारना छोड़ दें। बेटा लेकिन तुम मुझे अब उतनी अजीज हो जितना कि वो पहले था। अच्छा, अगर मैं आपको अजीज हूं ना, तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, क्योंकि ना तो मैं किसी जर खान की कैद में हूं और ना ही किसी फैज खान से डरती हूं यहाँ पर। प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? अरे मैं तो यही समझता हूँ कि अभी उसको कुछ वक्त दो। तुम जितना उसको मनाने की कोशिश करोगी वो नहीं मानेगी। उसे वक्त दो थोड़ा सा।
सरक, मैं उसको जानती हूँ ना, वो रूठती इसलिए ताकि उसको मनाया जाए। अब तो भाई मना लेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि लड़कियां जब इंडिपेंडेंट हो जाएं तो माओ को थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादियां कैसे हुई। मैंने उन लड़कियों की जिंदगियां भी बर्बाद होती देखी जो अपनी शादियों में खुद नाच गा रही होती, क्योंकि उनकी माओ की इंटरफेरेंस बहुत होती। सो आई थिंक यू शुड गिव हर सम टाइम, स्टे आउट ऑफ लाइफ फॉर अ व्हाइल। मैं आया। अस्सलाम वालेकुम। इतनी उदास आवाज में क्यों बात करे बेटा? नहीं आंटी, उदासी नहीं, वो एक्चुअली मैं सो रहा था तो आपके फोन पे मेरी आंख खुली। निशा क्या कर रही है? निशा अब आई थिंक लॉन्च में बैठी होगी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे साथ कैसा एटीट्यूड है उसका? आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, और वो ठीक हो जाएगी। आप खामखा परेशान हो रही हैं। जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हो रही हूँ। जब वो किसी बात पे अड़ जाती है तो वहां से उखड़ती नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ वो लॉन में बच्चों के साथ खेल रही है। फरजात, मुझे ऐसा क्यों लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आंटी मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? देखें, अगर झूठ बोलना होगा तो मैं कुछ और बोल देता। अब मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि वो आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं करना चाहती है। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे अपनी बताओ। मुझसे तो उसने आज तक सीधे मुंह बात नहीं की। खैर, मुझे यही बातें उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा बताओ, तुम वहां मोहल्ले वालों से मिले? नहीं, कुछ खास नहीं। क्या कुछ लेने गई थी वो? कपड़े लेने गई थी वो। अच्छा फरजात, तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जरक तो कह रहे हैं कि आई शुड स्टे आउट ऑफ इट, कि तुम दोनों को पहले सेटल हो जाना चाहिए। सरदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, वो इस वक्त स्ट्रेस में है, उसे पहले सेटल्ड होने दें। और वो आपसे या मुझसे या किसी और से नहीं, बल्कि खुद से नाराज है। पहले उसे अपने आप से मिलने दें, फिर उसके बाद वो सबसे मिल लेगी। अच्छा बेटा प्लीज, उसके खाने पीने का ख्याल रखना। इधर भी उसने कुछ नहीं खाया। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बुरा कर रहे हो तुम, बहुत बुरा। कहीं ये सब खुदा न खास्ता कल तुम्हारे गले का फंदा न बन जाए। मिल के आ रहा हूं मैं अभी उससे। वो ना गुस्से में है और ना ही नाराज। नफरत हो गई है उसे सबसे, और नफरत में इंसान कुछ भी कर सकता है। प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे, कितने बेशर्म हो तुम। कोई खौफे खुदा है तुम्हें? अकेली लड़की क्या देखी कि अपना उल्लू सीधा करने चले आए? देखिए प्लीज, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मुझसे नाराज है इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है। निशा ठीक कह रही है, तुम वाकई से जानती हो? निशा झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती इसे, पहली दफा देख रही हूँ। चलो चलो यहां से। अरे बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? तुम्हें पता है लोग यहाँ दंदनाते फिरते हैं। प्लम्बर आया था। लोगों को ऐसे अकेले मत बुलाया करो काम के लिए, मुझे आवाज दे लिया करो बेटा। हाँ, आप क्या लेकर आई हैं? आज ही आई हूँ।
आज ही चूल्हा जला लोगी क्या? ये लो। मैं थोड़ा सा निकाल के रख लेती हूँ, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में रख लेना ना, थोड़ा थोड़ा करके खाती रहना। मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। क्या अरेंज कर लोगी तुम? मुझे पता है बाजार से मंगवाओगी और उससे तुम्हारे पेट में दर्द होगा। तुम्हें कुछ बनाना तो आता ही नहीं सिवाय आमलेट के। तुम्हारी माँ से मेरी बड़ी गपशप रहती थी और वो अक्सर इस बात से परेशान थी कि इसे कुछ नहीं आता, शादी के बाद क्या करेगी। मैं उसे तसल्लियाँ देती थी कि तुम देखना, लड़कियों के जब सर पे पड़ता है ना वो सब कुछ कर लेती हैं। अब देखो तुम्हारे सर पे पड़ा है ना, तुम सब चीज सीख जाओगे। तुम्हारी माँ वहाँ खुश तो है ना? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे वालिद की दूसरी बीवी भी है और बच्चे भी। जी वो खुश हैं। तुम्हारे बारे में क्या सोचा? कब तक यहाँ अकेली पड़ी रहोगी? मैं भी ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, बस बाहर चली जाऊँगी कुछ दिनों में। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का कोई नंबर है? नहीं नहीं, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। लाए मुझे दे, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, आप चलें चलें। अरे अरे, कौन हो तुम और ऐसे कैसे चले आ रहे हो अंदर? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कौन हो तुम? जी वो मुझे इनकी वालदा ने भेजा है, इनकी खैरियत मालूम करने के लिए। निसाब, ये ठीक कह रहे? झूठ बोल रहा है। तो किसी के घर में बगैर पूछे आ जाते हैं क्या? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, जो बात करने आए हो वो बात करो। बोलो ना, क्या कहने आए हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो इसे? कैन वी टॉक इन प्राइवेट प्लीज? इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। चलो निकलो यहाँ से। निसा, मैंने तुमसे कहा ना निकलो यहाँ से। निसा प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे, कितने बेशर्म हो तुम। कोई खौफे खुदा है तुम्हें? अकेली लड़की क्या देखी कि अपना उल्लू सीधा करने चले आए? देखिए प्लीज, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मुझसे नाराज है इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है। निसा ठीक कह रही है, तुम वाकई से जानती हो? निसा झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती इसे, पहली दफा देख रही हूँ। चलो चलो यहाँ से, सीधी शराफत से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा दूंगी। एक आवाज लगाऊंगी बस। ऐसा तुम बुरा कर रही हो, बल्कि बहुत बुरा कर रही हो, खास तौर पे उन लोगों के साथ जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। निसा, मैं 1 मिनट में। ये सब तुम क्या कर रही हो निसा? क्यों आग लगा रही हो उन चीजों को? मैं आग लगा रही हूँ? आग तुम लगा के गए थे, अब उस पे मजीद तेल मत छिड़को, जाओ यहाँ से। जो होना है आज होने दो। आ जाओ, आओ भाई जरा जल्दी आओ। ये देखो, ये देखो इसे। क्यों भाई, क्या बात है? क्या बदमाशी करने आए यहाँ पर? क्या मसला क्या है तुम्हारा? अब छोड़ें भाई, वो मुझे याद आ गया, ये अम्मी के स्टूडेंट हैं। जाने दे, मैं आपको कल टीसीएस कर दूंगी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब आप जाएं। जाओ अब। मैं तो डर ही गई थी। चाय पियो। मेरी परेशानियां तुम्हारी चाय से ठीक नहीं होंगी ज़रक। मुझे तभी सुकून मिलेगा जब मेरी बेटी मेरे हाथ से चाय पिएगी। मैं एक माँ हूं ज़रक, तुम जितनी दलीलें दे दो, जितने दिलासे दे दो, ममता को ये बात समझ नहीं आएगी। फिर वापस जल्दी चलो, रियली मीन इट।
तुम चलकर अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। मैं अपने बेटे के पैरों में पड़ जाऊंगा। हाँ? तुमने इतने दिनों से सोचा है कि मैं किस कैफियत से गुजर आऊंगा? मेरा बेटा क्या कर रहा होगा मेरे साथ? बोलना बंद कर दिया उसने मुझसे। इतने दिनों से बात नहीं हुई मेरी उससे। मेरे भेजे हुए पैसे लुटा दिए उसने। अपना घर छोड़कर किसी दोस्त के घर में पड़ा हुआ है। तुम्हारी बेटी ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? अपने शौहर के घर में रहकर खाना पीना छोड़ दिया होगा। मेरा बेटा इस गुस्से की कैफियत में क्या कुछ कर रहा होगा, ये सोचकर भी मैं कांप उठता हूं। मेरी दस्तार का वारिस है वो, लेकिन फिर भी सब कुछ मैं खामोशी से सहता हूं। क्या बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।